हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से काम किया होगा एज यूजुअल। कल के जैसे ही हमने जो बोला था कि पॉवेल सर का स्टेटमेंट आने वाला था, जो स्टेटमेंट रात को यहाँ के 7:30 बजे के आसपास था, ईयू टाइम के हिसाब से 9 AM। तो उन्होंने जो बात बोली गई थी वैसे ही डॉट टू डॉट वो सारी चीज़ें जस्टिफाई हुई है कि पॉलिसी मेकआउट वो अभी इतना टाइटनिंग फॉल में नहीं करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट अभी नहीं, बट थोड़ा टाइम के बाद आएगा, जो आपको डिसाइसिव मोमेंट पे अपसाइड लेके जाएगा। जो हमने कल बोला था वैसा ही 5% का डाउ में रैली रिमेनिंग रहेगी अब ऊपर जाने के लिए। तो कल के दिन में हमने यूएस एसेट में रात को जैसे प्रॉमिस किया था, आपको भी बताया था कि 33,730 अबाउ क्लोजिंग डालेंगे, तो वो क्लोजिंग हुई। अभी भी ओपनिंग हुआ है 33,828 का राउंड, जो आज के लिए मीड चॉपी रहेगा वहां पे। उसका रीजन क्या है? कल आने वाला है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, जो डेटा हमारे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रहेगा दिसंबर सीरीज का, क्योंकि कंजप्शन ग्रोथ भी वहां पे अच्छी तरीके से लुकआउट हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट रहना चाहिए कल के लिए। कल का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा, इसीलिए इंडियन एसेट साइडवेज मार्केट चॉपी वे में, डबल वे में ट्रैप कर रहे। तो आज के दिन में कैसे काम किया और कैसे सक्सेसफुल वे में, जो हमारा रूल होता है वैसे डिसिप्लिन वे होके प्रॉफिट किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन कि आज के दिन में जो कहाँ पे ओपन होगा और कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें बोली गई थी सबको कि यारो आप लोग टेंशन मत लो। ओपन होने के बाद जो सुबह में था पॉवेल सर का जो स्टेटमेंट था, इसके बाद क्या हैवीली P6 एक्टिविटी हुई, इसके बाद आज ओपन होगा 17,987 से लेके 18,021 के बिटवीन। जो आपको पता है मिड चॉपी ओपन होने वाला था, तो 935 के अराउंड यहाँ पे हुआ था ओपन। ये कैंडल आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर लूँ, फिर बाद में करेंगे। तो ये जोन पे ना हमने बात की गई थी कि ये मीड चॉपी ओपन होगा, तो 17,930 यस 935 के अराउंड यहाँ पे ओपन हुआ था। इसके बाद ना हमने सबको बोला कि क्योंकि 30% कैरी था, तो सबसे पहले प्रॉफिट सिक्योर करो, क्योंकि मीड चॉपी ओपन हो रहा है ना। तो प्रॉफिट सिक्योर कैसे करना है इसके बारे में आगे बात होगी। टू ऑफ सिनेरियो ओपन 17,865 से 890 का जोन ना बेस केस लॉक जोन रखो। तो उससे क्या होगा, 18,020 का लेवल जो ब्रेक करना था कल के दिन में हमने बोला था ये ब्रिज होगा, तो इसके बाद 17, इसके लिए कैसे काम करना है, 17,915 से लेके 930 का जोन ना हेल्प रहेगा। यानी ये जो ओपन हुआ था इसके बाद ना नीचे की तरफ 860 से लेके ये जोन जो क्रिएट हो रहा है ना, ये छोटी कैंडल बनी थी यहाँ पे आई थी, आपने देखा होगा स्ट्रेट वे में ऊपर से नीचे आ गया था मार्केट। तो ये जो नीचे आया था ना, या इसीलिए ये जोन मार्क करके रखा है। इसीलिए ये बात बोली गई है कि आज के दिन में 865 से 890 का जोन ही हेल्पफुल रहेगा, जो आपको ऊपर लेके जाने में 18,020 ब्रिज करवाने में, जो हमारा एम है उसको ब्रिज करवाना करना है। इसके लिए क्या काम करेंगे, 17,915 से लेकर 930 का जोन हेल्प करेगा ऊपर की तरफ, जैसे ही शिफ्ट होगा तब। फिर बाद में 960 क्रॉस करेगा तो रिस्की कैटेगरी वालों रेडी रहना। लॉन्ग करने के लिए, प्रॉल लॉन्ग करने के लिए 960 का जोन है, इसीलिए आज रिस्की कैटेगरी वालों को निफ्टी साइड पे बहुत काम नहीं करवाया। आज सबसे ज्यादा हमने प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी साइड पे। तो 17,960 के अबव रहेगा तो 981, 18,020, 18,045 जो रूल है वैसे इसके ऊपर रहता है। जो हमने कल बात की थी इसके ऊपर रहता है, तो ऊपर का जो लेवल है वीक का स्टेटमेंट के हिसाब से वैसे वैसे लेवल आता जाएगा, इसके बारे में बात है। बैंक निफ्टी में 41,890 से लेके 42,130 का जोन ना आज के लिए मिड चॉपी रहेगा। जैसे ही 230 का लेवल क्रॉस करेगा, ब्लू स्काई जोन बनेगा 290, 345 एंड 455। जो कल भी बात की थी वैसा ही जोन था। तो
डंप करने के लिए क्या बोला गया है, 41,730 ब्रेक करे, उसके बाद ही अपन 635 545 लेके जाएंगे, जो कल से रिवर्स करवाया था, यहाँ से हमने रिवर्स मूवमेंट डाला था ना, इसीलिए ये जोन क्रिएट करके आ रहे हैं। तो ये बात बोली गई थी। अब मार्केट ओपन होने के बाद फ्रेश वर्क कैसे करना है, इसके बारे में 913 को बोला गया था कि 17,600 700 800 850 सी साइड पे काम करना 19 जन सीरीज से, और बैंक निफ्टी में 41,600 700 800 900 का सी बाय करना है 12 जन या तो 19 जन सीरीज से, यानी ये एक्सपायरी या तो +1 एक्सपायरी की सीरीज से काम कर सकते हो, जिससे क्या होगा, प्रीमियम टेपर नहीं होगा और आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज का दिन भी साइडवेज रहने वाला था इसीलिए। तो बी रेडी एज प्लान कंटिन्यू होगा। अब जैसे ही ये 919 के बाद 919 को क्यों ये जोन हुआ, बायोनिक्स का वे में क्रिएट इल्यूजन, क्योंकि जैसे ही अपन ने यहाँ से लेके यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर बाद में सिक्योर करने के बाद नीचे छोटी कैंडल बनी थी, ये कैंडल नीचे की तरफ आई थी, आपको याद होगा, तुरंत ही आ गई थी बड़ी वाली फ्रिकआउट कैंडल बनी थी, जहाँ पे ना पी साइड पे हम लोगों के हिसाब से पी साइड पे बहुत ही कम शार्प ट्रेडर लोगों को एंट्री मिली होगी। बैंक निफ्टी में सडनली फॉल हुआ था, 2 मिनट में देखोगे या 5 मिनट्स पे देखोगे तो हुआ था फॉल, कंटिन्यू में स्ट्रेट वे में गया था, ऑलमोस्ट किसी को रिएक्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था। देख लो तो यहाँ से देखने जाए तो ऑलमोस्ट 438 पिप्स का प्रॉफिट मिला था, पर हमने वो प्रॉफिट नहीं किया था, क्योंकि हमारा क्या एम है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट परफेक्टली हो तो ही काम करना। एट ओपनिंग ऐसा सडनली फ्रीक एक्टिविटी मिल रही है, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करता तब तक हम नहीं काम करते, इसीलिए यहाँ पे जब आया ना 41,800 के नियर, तो अभी हमने देखो ये बात बोली गई 835 से 930 का जोन हेल्प करेगा, टेंशन मत लो, ये 17,866 से 880 का जोन, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे आ रही थी ना, तो ये कैंडल नीचे आते ही हमने बाइंग करने के लिए बोला गया था। उसके लिए 18,020 ब्रेक करना जरूरी है, यानी कि ये कैंडल नीचे आ रही थी, अगर मान लो 820 ब्रेक करता, ये जो है लो स्विंग लो, ये लो ब्रेक करता, कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही आई, मिड कॉपी हुई, पर ये ब्रेक करता, इसके बिलो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में रहता मार्केट, तो ही हम नीचे की तरफ लेके जाते, जो हमारा रूल है क्लियर विजन डंप के लिए। 930 के बाद 745, इसके बाद 635 521 का जोन, तो इसके बारे में बात की गई है। जस्ट एक अपडेट दिया जाए, क्योंकि यूएस एसेट वर्क ऑन है, तो वहाँ पे भी बोल दिया जाए, नीड लो प्रोफाइल वे irritate all contracts, so mid half will react as most profitable way। ठीक है, तो बैक टू वर्क करते हैं। जैसे ही नीचे जाने के लिए हमारे प्रीमियम चैनल पे, यहाँ पे नहीं है हमारा, जहाँ से पूरा इंडिया में सारे रिटेलर को मैसेज जैसे वहाँ से ये सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड किए गए, उसके लिए 18,020 ब्रेक करना जरूरी है, तब स्ट्रेट वे में P4 जो हमने सबको समझाया था कि एक लेवल तक आने दो, सर्टेन लेवल, उसके बाद शॉर्ट करो या लॉन्ग करो तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये जोन जाना है 820 ब्रेक करेगा तो अपन 141,800 900 42,000 का पी लेंगे, निफ्टी साइड 18,000 17,900 18,100 का पी 19 जन सीरीज से काम करे एज स्टैंड बाय, यानी किसी को पी लेने के लिए नहीं बोला है, रीजन क्या है, ये ब्रेक करे 30 मिनट टाइम फ्रेम में तो ही, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से ही हम एक्सप्लेन करके रखते हैं कि यारो एक सर्टेन लेवल आए तो ही, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, उनको पता है कि हमने ये बात भी प्रीवियसली बोली थी और वीक के स्टेटमेंट में भी ये बात बताई गई है। तो नो वन थिंक ओवर वे, रिलैक्स एंड वेट, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कितना भी शोर मचा ले होने दो। तो रिमेंबर यारो, आवर प्रोफेशनल वाले स्टिल लोअर एंड फॉर वर्क रोल साइड पे, यानी कि लोअर एंड पे यहाँ से बाइंग करने के लिए ही वो लोग बैठे हुए, तो ये बाइंग हुई थी, इसके बारे में है, रिस्की वालों वेट एंड देन स्टैंड बाय मोड पे रहो।
याद रहे 17,865 से 840 का करंटली वर्क है सेल ऑन हाइज का मेथड, यानी ये जो लो बना था ना इसके बाद यहाँ से ही रिजेक्ट हो रहा था 865, ये इसीलिए क्या बोला ये 20 ब्रेक करना है, ये ब्रेक करने के पहले ही ये बात हो गई थी, इसीलिए क्या बोला 945 के अराउंड है। तो ये मैसेज देख लो 945 के अराउंड के लिए 9:30 बजे ये जोन ना अभी करंटली सेल ऑन हाइज का मेथड है, बट हमारे प्रोफेशनल रिटेलर यानी एक बार फिर से बता दे, जो लोग हमारे साथ परसों से है यानी 4.5-5 साल से काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल वे में यानी कि 50 लाख से लेके 2 करोड़ 3 करोड़ तक का वॉल्यूम लेके डेली काम करने वाले लोग हैं जो हमारे लिए टेपरिंग करते हैं। टेपरिंग यानी कि एक सर्टेन जोन पे आते ही डिप्लॉयमेंट करते हैं फंड्स, तो उनसे एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। एक दो रिटेलर नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं कि आपको पता है वैसे कि आज के दिन तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं 26,971 रिटेलर, जो कल के दिन में थे, उसके पहले 75 थे, आज के दिन में 71 है क्योंकि एक्टिव इतने ही थे, 3-4 लोग एक्टिव नहीं थे। आज का डेटा एक्यूरेटली ये है। तो ये होते हैं प्रोफेशनल कैटेगरी में जो लोग सर्टेन अमाउंट से काम करते हैं, जो डिप्लॉयमेंट करते हैं कंपोनेंट्स पे ट्यून करने के लिए, वो लोग है प्रोफेशनल कैटेगरी। इसकी कैटेगरी जिन लोगों को हमने रूल के हिसाब से समझाया, अपॉर्चुनिटी देखे तो आप अपने हिसाब से डिसिप्लिन में काम करिए। अपॉर्चुनिटी देखने के बाद वो कैटेगरी रिस्की कैटेगरी, जहाँ पे 10 लाख के बिलो का फंड रहता है, वो सारे लोग रिस्की कैटेगरी में, जिनका काम एक ही है कि अपने को डिसाइसिव मोमेंट पे प्रॉफिट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो काम करो, वरना शांति से बैठ के वेट करना। तो ऐसे होता है। अवर प्रोफेशनल वाले कैन टारगेट ट्रैप, यानी कि उनको ट्रैप करने के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। तो 41,450 एंड 17,735 रेडी रहना। कब? जब 18,020 ब्रेक करे तब। पावर ऑफ टीम वर्क। ये क्यों लिखा गया 9:30 बजे ही? ये जो जोन क्रिएट किया था ना हमने, ये तो ऊपर का ये बात का है मैसेज, ये जो जोन पे एंट्री की थी, ये आपको याद होगा, यहाँ से आएगा, हाँ ये रहा 945 को, 41,875 से 930 का जोन, जो लोग मिस कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 41,770 से लेके 41,830 के बिटवीन में हम लोगों ने सी साइड पे एंट्री की थी, और यहाँ पे 845 से 860 के बिटवीन एंट्री की थी, जो कैंडल स्ट्रेट में ऊपर गई थी। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट दिखा दो, किसी को ये ना लगे कि प्रॉफिट नहीं हुआ। गजब का प्रॉफिट किया था यारो, ये 745 से लिया था, हमको अभी भी याद है, क्योंकि हमारा एक ही बार में सूट अप हो गया था और बड़ा वाला प्रॉफिट मिला था 544 पिप्स का, यानी ऑलमोस्ट मोटा मोटा पकड़ के चलो सब लोगों ने 450 से 500 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में, और यहाँ से 845 से बाइंग किया था, तो स्ट्रेट वे में हमको मिला था 132 पिप्स का प्रॉफिट। तो वो टंबल हुआ था, इसके पहले सिक्योर किया था, जो हमारा रूल होता है। तो ऑल थैंक्स टू वासु सर एंड टीम हु वर्क बैंक निफ्टी साइड, दैट्स व्हाई वी रोल इंसान वे लॉन्ग P6, यानी कि इतने बजे तो खत्म हो चुका था ये सारी चीजें। यहाँ से जो बाइंग की थी वो बल्ले बल्ले हो गया था, प्रॉफिट भी आ जाएगा एज प्रॉमिस। डिसिप्लिन वर्क यारो, डिसिप्लिन रहो, थोड़ा और पेन दो सबको, फिर रुलाना है सबको। यानी 42,220 के अबाउ ब्लू स्काई जोन है, जैसा हमारा सुबह में रूल था, वैसे 42,490 मैक्स, 17,920 के अबाउ रहेगा तो 960, 81, 18,021। इसके ऊपर आते ही ना 90% प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, 400 पॉइंट मिले या 500 पॉइंट मिले, रूल तो सबके लिए सेम है। जो भी प्रॉफिट करके जा रहे हो 90% या 80% सिक्योर करो, मोटा पैसा घर पे आना ही चाहिए एक बार में। और ऐसे दिनों में तो होना ही चाहिए जब मार्केट साइडवेज में इतना बड़ा मोमेंट दे रहा है, तो एक बार में लपकने के बाद अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको सिक्योर करना तो आना ही चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीजें हम लोग सबको पहले दिन से ही समझाते हैं कि आपको आपकी एम के हिसाब से काम करना है। जैसे कि हमने कल बोला था ना, किसी की एम 10,000 है और आपको ये प्रॉफिट ही 50,000 मिल रहा है ना, तो भाई खत्म है दिन, फिर बाद में क्यों काम करना है। इसीलिए आज यहाँ पे आने के बाद रिस्की कैटेगरी वालों को काम नहीं करवाया पूरे दिन में निफ्टी से। हाँ, बैंक निफ्टी में काम करवाया था, पर
निफ्टी साइड पे नहीं करवाया। इसका रीजन ये था, आएगा सब कुछ आगे आएगा, कैसे काम किया और कैसे डिसिप्लिन में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर करके काम किया। दैट्स व्हाई आवर प्रोफेशनल वर्क, इसकी कैटेगरी वाले वर्क ऐसा हो रहा है। याद रहे फॉर बैंक निफ्टी 42,096 से 187 का 10 बजे है, क्योंकि ये यहाँ पे करने के बाद ना आप लोगों को पता होगा चाइना एसेट से यानी कि हांगकांग एसेट से थोड़ा सा टंबल हो रहा था स्वैपिंग में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीकनेस हो रहा था और वहाँ पे कॉमोडिटी स्वैपिंग में दिक्कत हो रही थी। तो वो लोगों ने एसजेएक्स को शॉर्ट किया था एट ओपनिंग ही, तो उसी वजह से थोड़ा टंबल हुआ था। यही सेम टंबल यहाँ पे भी मिला था, जो ईटीएफ सेल ऑफ करने के वजह से भी था। आईटी सेक्टर में पहले सेल ऑफ किया गया था, फिर बाद में रोलिंग किया गया था, तो वहाँ से प्रेशर था। प्लस एनबीएफसी में बहुत सारी चीज़ों में शॉर्ट किया गया था सब लोगों ने। बड़ा वाला एचडीएफसी पहले शॉर्ट किया था, रिलायंस को शॉर्ट किया था। रिलायंस को हमने लास्ट मोमेंट पे सिक्योर करने के लिए, टेपरिंग करने के लिए, यानी कि मार्केट कंट्रोल में आके ऊपर की तरफ क्लोजिंग करे, इसीलिए कंट्रोल किया, ट्यून किया और फिर बाद में ऊपर लेके गए। वैसे ही एचडीएफसी बैंक में जो हमारी एसोसिएट टीम है, ऐसा मत समझो कि हम कर रहे हैं तो ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं। हम यानी कि पूरा रिटेलर कम्युनिटी मेहनत कर रहा है, तभी ये सब कुछ चीज़ें सक्सेस होती है। किसी को ये ना लगे कि हमने किया तो ये काम हो गया, हम ऐसा नहीं करते। हमारा जॉब रोल पूरे दिन में यही है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो और वही क्रिएट अपॉर्चुनिटी को सबके साथ सरपास करो। इंस्टीट्यूशन हो, रिटेलर कम्युनिटी हो या प्रोफेशनल कैटेगरी, सबके साथ सरपास करो, जिससे सब लोग एकजुट होकर टीम में काम करे और डिप्लॉयमेंट करे, वो डिप्लॉयमेंट कोई ब्रेक ना कर पाए। तो ये हमारा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें कही गई थी। ये जोन याद रखो, यहाँ से ऊपर जाएगा। अब 18,020 ब्रिज करने के बाद ये जोन आ जाएगा। निफ्टी साइड ना बेस शिफ्ट करो, यानी 10:30 बजे ना हो गया था, इसके लिए क्या 17,835 से 50 का जोन तो मॉर्निंग से चल ही रहा है, तो अब 925 से 940 का जोन ट्राई करो। तो ये ब्रेक करने में, इसके लिए ये क्यों लिखा गया है, यहाँ पे जब मार्केट आया था ना, इसके बाद यहाँ से पॉज ले रहा था, ये 9:15 के बाद का है। तो ये जो पॉज ले रहा था ना, यहाँ तक आ रहा, तो इसीलिए क्या बोला है, 925 से 940 का जोन पे ट्रैप करो सबको। यानी ये जोन आपने देखा होगा साइडवेज में बहुत टाइम रहा था, तो ये जोन से ट्रैप करके ऊपर की तरफ लेके जाओ। बट क्या 20% ऑलरेडी अपन ने 80% प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट तो घर पे सिक्योर कर लिया है, क्योंकि नीचे से आप लोगों को पता है वैसे ही यहाँ से दबा के किया था, यहाँ से दबा के बाइंग की थी, तो वो काम तो हो चुका था। अब नेक्स्ट प्रॉफिट होगा, ये है प्रॉफिट का, देख सकते हो ये और है। कोई महान आत्मा हु एंटर निफ्टी ना फ्रॉम 17,835, कोई भी निकले नहीं, यानी कि 20% के लिए है। ऐसा नहीं समझो कि कंटिन्यू सारी पोजीशन, 20% पोजीशन जो कह रही है उसको कंटिन्यू रखो, टेंशन नहीं है वहाँ पे। होल्ड इरिटेट करो, आपका स्वागत होने वाला है 17,980 जाने के लिए। इसके बाद ये जोन लेके जाना है, क्योंकि सुबह में ऐसा जोन क्रिएट था। अगर ये टंबल नहीं आता ना, क्योंकि सब लोगों को हमने बोला था, अगर एसजेएक्स में ये टंबल नहीं होता, ये टंबल नहीं होता ना, तो आज मार्केट 42,600 तक मैक्स जाता और यहाँ पे 890 आ जाता। हमने क्लियरली बोला था सबको। तो ये सारी चीज़ें लिखी ही गई है कि कैसे काम करना था और क्यों करना था। Who miss out opportunity बैंक निफ्टी साइड मॉर्निंग वी ट्रैप ऑल महान राइटर्स 41,745 से 820 का जोन। तो इसके बाद 42,090 से लेके 42,210 का जोन के बिटवीन बाइंग करना है ये ब्रेज करने में। उसके बाद का जोन तो आप लोगों को पता ही है, 521 तक जाएगा। ये जब टेम्बल हुआ था तब के लिए है। तो ये हुआ। इसके बाद एज प्रॉमिस टाटा मोटर्स वालों 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि हमने टाटा मोटर्स को 381 से कंटिन्यू में रोलिंग करने के लिए बोला गया था कि आप लोग शांति रखिए। 15 जन के पहले, यानी 15 जन बिफोर हम लोग 415 का जो टारगेट था वो अचीवेबल कर देंगे। वो टारगेट मैंने जो प्रॉमिस किया था वैसे ही अचीव करवाया।
ये ऐसा मत समझो कि मैंने अकेली मेहनत की, सभी लोगों ने साथ में मिलकर मेहनत की तब जाके वो लेवल अचीव हुआ है। प्लस बहुत सारी इनसाइडर न्यूज़ भी आएगी जो आप लोगों को नेक्स्ट कमिंग डेज में पता चलेगी। बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है टाटा मोटर्स और वेदांता की तरफ से, तो डिसिप्लिन में होल्ड करके रखिए, अच्छे से जाएगा। तो याद रहे, लॉट ऑफ इंडियन रिटेलर्स ने स्टक इन बिटवीन चॉपी रोल वाला जोन, तो शोर तो होएगा। लो प्रोफाइल रहना है, 42,120 का अबाउ जो काम है वैसे ही रिस्की कैटेगरी एंड 17,920 के अबाउ ही डिप्लॉइंग करेंगे। यानी कि ये जब नीचे आ रहा था ना यहाँ पे, तो इसीलिए क्या बोला, अब जो नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट होगा वो 120 का जोन यहाँ पे क्लियरली देख लेते हैं। एक्चुअली 160 का जोन है, आगे आएगा ये जोन, और 920 का यहाँ पे तो क्लियरली सबको बोला था, क्योंकि हमारा एम क्या है, जो रूल है बेसिक, प्रॉफिट हो गया उसके बाद प्रॉफिट को सिक्योर करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। तो निफ्टी में हमको साइडवेज जोन पहले से दिख रहा था, इसीलिए हमने क्या बोला, जब तक 920 ना ब्रेक करे, यहाँ पे ना आए कैंडल 30 मिनट्स टाइम पर में इसके ऊपर रुकता ना, तभी आप लोग हेल्प करना स्टैंड बाय मोड पे। तो आपको 17,971 उसके बाद का जो जोन है वो मिलेगा। यहाँ पे 160 के अबव रहेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए मिड आपको टाइम पास करने के लिए सारी चीजें बोली गई है। तो रिलायंस साइड पे 13 लॉट स्टैंड बाय रहो, ट्रिगर पॉप अप करना है, 17,865 से 890 का जोन होल्ड मिड आप टाइम पास करो, यानी प्रोफेशनल वालों के लिए। यानी आपने देखा होगा 865 से यही जोन लगातार ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, यही जोन लगातार नीचे से ऊपर आया, तो डॉट टू डॉट जो बोला वहीं पे आके लेवल पे बाइंग हो रहा था, ऊपर की तरफ सेल ऑफ हो रहा था। तो ये कंपोनेंट्स का जोन है, ये नियर है। सारे महान लोग ना, यानी ये क्यों लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हैवी कॉल राइटर, यानी कि जो लोग मार्केट को आज ही गिरा देना चाहते थे, 17,730, 41,500, वो सारे लोग ना ऊपर की तरफ 42,100 से 200 के बिटवीन पी दबा के बाइंग किए हुए थे, और यहाँ पे 17,900 पे। तो यही सारे लोगों को ट्रैप करने के लिए सारी चीजें लिखी गई है। बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स वे सर एंड टीम ट्राई टू डिफेंड एंड मोर हाई, यानी बैंक निफ्टी से हमने ट्यून करना था, इसीलिए ये बात बोली गई है। प्रॉपर वे वर्क करो, बैंक निफ्टी साइड पे ही काम होगा। तो ये बैंक निफ्टी में जो जो वर्क हो रहा था ना इन बिटवीन, यही चीज़ों को लिखा गया है। डिसिप्लिन वर्क मेंटेन, ये अब 41,500 का सी है जहाँ पे ये प्रॉफिट सिक्योर किया गया था। अब ना स्लोली बेस शिफ्ट करो बैंक निफ्टी साइड 42,188 से 42,261 का जोन। ये क्यों लिखा गया है, ये टाइमिंग देख लो, 12 बजे की टाइमिंग है। तो 12 बजे का टाइमिंग में ये यहाँ पे आ चुका था, जो यहाँ से बाइंग कर रहे थे ऊपर की तरफ, तो इसलिए शिफ्ट क्या करना था, बेस 165 से, यानी ये जोन लिखा है 185 से 261 का जोन, इसको ही टाइम पास करवाओ आज के लिए। तो ये जोन पे ही टाइम पास करो जो आपको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि टारगेट क्या था, 320 को क्रॉस करके 388 4111 को जस्टिफाई करना, इसीलिए ये जोन क्रिएट किया गया है। नाउ बैंक निफ्टी साइड प्लान आवर सपोर्ट जोन वर्क हो रहा है, निफ्टी साइड आवर प्रोफेशनल वाले वर्क फॉर यू गाइज एज क्लियर से 17,920 के अबाव ही रिस्की कैटेगरी वाले आएंगे। यानी जो क्लियरली बोला था, अब निफ्टी साइड पे कोई भी रिटेलर कैटेगरी रिस्की कैटेगरी वाले काम नहीं करेंगे, इसीलिए क्या, ये छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। 30-40 पॉइंट कमाना आपके लिए नहीं है, आपको लंबा जाना है, आपका ही फंड डिसिप्लिन में आपको हेल्पफुल करेगा लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि बहुत डबल साइड पे, यानी अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड पे वॉल्यूम में चॉप हो रहा था, दोनों साइड पे वॉल्यूम एक समान पड़ा हुआ था। पी पे जाने के लिए, सी पे जाने के लिए रेंज यही थी 42,200 एंड 17,900। तो ना मार्केट अप जाता या डाउन जाता, तो उस सिनेरियो में बेटर है कि आप ट्रैप ना हो या काम ना करें, क्योंकि प्रीमियम ही टैपर होगा, यानी प्रीमियम डीके होगा वो सिनेरियो में, पी साइड पे भी और सी साइड पे ही। इसीलिए हमने स्लोली ओवर डेटा को, वॉल्यूम को बैंक निफ्टी की साइड से डाइवर्ट करवाना स्टार्ट किया वाया हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स को ट्यून करके। वो कंपोनेंट्स को ट्यून करने के बाद
जैसे ही हमको लगा कि अब बैंक निफ्टी झुकेगा नहीं, पुष्पा लवर कितना भी ट्राई कर ले, बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा, तब हमने निफ्टी को क्या बोला, 17,920 के अबव ही रिस्की कैटेगरी वालों फ्रेश बाइंग करना, जो आपको हेल्पफुल करेगा। तो पूरा मिड हाफ ऐसे ही टाइम पास करवाया गया है। अपडेटेड जोन 160 से लेके 210 का रखो मिड हाफ के लिए, 12:30 बजे का है, जो आपको 330 क्रॉस करवाएगा, बाद में जो जाना है वही। नो वन थिंक ओवर वे अंटिल नॉट निफ्टी ब्रेक 17,880 का जोन और 190 का जोन, यानी जब ये यहाँ से नीचे आ रहा था तब हमने क्या बोला, जब तक मार्केट 17,880 एंड 41,930 ब्रेक नहीं करता, यानी 41,930 यहाँ पे आता है, ये ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक कोई भी आके ऐसा मत समझो कि पीस है। तो लोअर एंड पे हमारे प्रोफेशनल वाले वर्क कर ही रहे, और प्रोफेशनल वालों को 42,160 से 210 के बिटवीन ही बाई करने। तब लोग देख सकते हो 42,160 से लेके 210 के बिटवीन ही बाइंग करेंगे। लोअर एंड पे तो ऑलरेडी अपना 20% कंटिन्यू है, जो यहाँ से ऊपर लेके आए, तो लोअर एंड पे 20% कंटिन्यू है, तो वो तो ब्रेक करेगा नहीं। यहाँ पे भी लोअर एंड से 20% कंटिन्यू है ऊपर की तरफ, तो वो ब्रेक नहीं करेगा। तो सारी चीजें ना आपके सामने ही थी, कुछ और बात नहीं की गई थी, बस क्या है, नजरिया चेंज होना चाहिए सबका देखने का। इसीलिए हम बोलते हैं डिसिप्लिन रहो, अपॉर्चुनिटी का वेट करो और अच्छे से काम करो। मिड हाफ शिफ्ट करो, बैंक निफ्टी से भी काम कर लिया, निफ्टी में भी यही जोन 878 से 890 का जोन, यानी देख लो 878 से 890 का जोन, इसके बिटवीन ही काम करो। ये जोन आपको होल्ड करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाएगा, जो आपको 17,920 क्रॉस करवाएगा। 920 क्रॉस करते रिस्की कैटेगरी वाले एंटर होंगे, जो आपको 960, उसके बाद 85, 18,021 ब्रेक करवाएगा। अब स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, 18,055, क्योंकि बहुत शोर मच रहा था ना, तो अपनी प्रिकॉशन जरूरी है, क्योंकि मोटा पैसा कमाया हुआ है, तो पैसा सिक्योर करना तो है। भले 20% कंटिन्यू, 20% को भी शिफ्ट करके ये जोन पे स्टॉप लॉस डाल दो, जिससे लॉस होएगा ही नहीं आपको। तो इसीलिए ये चीज़ बोली गई है, प्रॉपर डिसिप्लिन में वर्क करो, जस्टिफाई करो। टाइम पास पूरा टाइम पास है, ये प्रॉफिट है उसके बाद का। वर्क एक्सट्रीमली गुड वे। आइसर एंड बजाज फाइनेंस वाले और बजाज ग्रुप वाले साइड, हमने जो बोला ना कि टेपरिंग हमने यहाँ से स्टेबलाइज करवाई थी, यानी जो लोग शॉर्ट कर रहे थे ना कंपोनेंट्स में, वो बजाज ग्रुप, आइसर मोटर, रिलायंस, एचडीएफसी, बड़ा वाला एचडीएफसी वहां पे हो रहा था, वही सब चीजों को टेपर करके वहां पे वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट करवाया लोअर एंड पे, यानी पूरी एसोसिएट टीम वर्क में डिप्लॉयमेंट करवाया, जिससे वो कंट्रोल में आया और ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हुआ और ट्रिगर डाउन होके ऊपर चला गया मार्केट। तो ये सारी चीजें की गई थी आज के दिन में। 17,930 क्रॉस करेगा ना, तो साइकोलॉजिकल वे में इम्पैक्ट होगा, जो आपको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करोगे तो ऊपर 930 क्रॉस करने के बाद ऊपर का 960, 18,020 के लिए रेडी रहना। इसीलिए साइकोलॉजी, क्योंकि डे बिफोर एक्सपायरी प्रीमियम चॉप्ड हो रहा है, और प्रीमियम चॉप्ड होने के बाद ना कोई पेशेंसली इतना वेट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये बात बोले। डॉट टू डॉट वर्क मेंटेन कंसिस्टेंसी रखो, और डिसिप्लिन शुड रिफ्लेक्ट सक्सेस। ये आज का है 42,145 से लेके, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 42,145 से 230 के बिटवीन बाइंग करो, ये यहाँ पे आया था, ये जोन पे बाइंग करो। 330, 386, 4111 यहाँ तक जाएगा मार्केट, इसके लिए है। हुटिंग फॉर मोर लॉन्ग 17,870 से, यानी वही जोन चल रहा है, यही जोन से मॉर्निंग से काम हो रहा है। जैसे ही 920 क्रॉस करेगा तो रिस्की कैटेगरी वालों एंट्री करेंगे। 960, 981, 18,020 एंड 45 कमिंग डेज या आज के दिन में आ जाएगा, इसके लिए है बात बोली गई है। यहाँ पे भी यही चीज बोली गई है। आफ्टर ह्यूज सक्सेस प्रॉफिट बुक कर लिया 41,980 से, और 17,860 से हमने जो रिवर्सल लाया था, प्रॉपरली रिवर्सल यहाँ से, तो उसके बारे में कि कहाँ से रिस्की कैटेगरी वालों और सब लोगों ने मिलके काम किया। अब 920 एंड 42,300 मेक और ब्रेक मूवमेंट, यानी करो या मरो मूवमेंट है फॉर ऑल रिस्की
कॉल राइटर के लिए, यानी जो लोग पी लेके बैठे हो बिना बात का ओवरसोल्ड करके बैठे हुए, बिल्कुल सिनेरियो भी आपको पता है 0.65 हो रहा है अभी। तो ये जो बिना बात का शोर मच रहा है ना, उनके लिए 920 और 42,300 एक और ब्रेक मोमेंट है। जैसे ये 300 का जोन और 920 का जोन क्रॉस करके रुकेगा मार्केट, तो शार्प कवरिंग मूव के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि डे बिफोर एक्सपायरी ही प्रीमियम बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप हो रहा है। यानी क्या बोला, 245 को 17,890 के अबाव होल्ड होता है तो लॉन्ग करने के लिए रेडी रहो। 920 जाएगा, उसके बाद 960, यानी जैसे ही 245 को ये कैंडल पे इसके बाद होल्ड हुआ 920 का 890 का जोन देख लो, डॉट टू डॉट क्या बोला है 890 का जोन, तो 890 का ही लो है। यहाँ से जैसे ही होल्ड हो तो लॉन्ग कर देना, जाएगा ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाएगा 920 960 ये मैक्स। 3 और 5 को 960 के अबाव सस्टेन करे तो ही ऊपर की तरफ कैश की क्लोजिंग, वरना नहीं आएगी। अब ऊपर तो चले गए, अब नीचे की तरफ क्या, अगर मान लो ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और 860 आ जाता है, यानी ये जोन आ जाता है जो कब से चल रहा था। अगर 860 आया तो P4 एक्टिविटी के लिए रेडी रहना साइकोलॉजिकल, क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ 920 है वैसे ही नीचे की तरफ 860 का जोन आज के लिए था। अब जैसे 840 ब्रेक करेगा, इसके बाद हम हेल्प कर देंगे 820 745, जो सबको खुजली हो रही थी ना आज के लिए भी कि अब तो नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, वो सारी चीजें हम काम कर लेंगे। तो हु थिंक डंप 17,830 ब्रेक करे, उसके बाद ही हम काम करेंगे 17,445, ये जोन जो ऊपर की तरफ से नीचे लेके आना है इसके लिए। अब बैंक निफ्टी वालों के लिए क्या, 42,145 से 2110 का जोन, जो पूरे टाइम पास किया था ना 1.5 घंटा, वही जोन काम कर रहा है। वंस 245 को जैसे ही ये जोन होल्ड होता है तो आप लोग रेडी रहना 290 345 एंड 4110 के लिए। 230 के अबाउ जैसे ही होल्ड होता है तो आप लोगों को 290 345 और ये जोन मिल जाएगा, यही बात बोली गई। अब मान लो कि 3:05 को जैसे 17,860 के बिलो जाता है, वैसे ही बैंक निफ्टी मान लो 42,080 के बिलो जाता है, यानी इसके बिलो की आती है कैंडल, ये लो ब्रेक कर देता है, तो हम पीई एक्टिविटी जैसे ही 17,820 ब्रेक करना था, वैसे ही बैंक निफ्टी में 42,080 के बिलो 41,890 एंड 765 ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्लियरली दिखा है, उसके लिए 17,830 ब्रेक करना जरूरी है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगा अच्छे से, टेंशन मत लो। बैंक निफ्टी का पीवोट है 41,880, अभी भी पीवोट पॉइंट से ऊपर चल रहा है मार्केट, क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ है, यहाँ से भी पीवोट पॉइंट में ऑलमोस्ट नियरेस्ट पे है, तो सारी चीजें आपके सामने ही है। वंस स्पॉट निफ्टी सस्टेन 17,960, सॉरी ये रह गया, यहाँ पे भी बोल रहे। अब रिमेम्बर, ड्यू टू लॉट ऑफ ओवर स्मार्ट थिंकर डिप्लॉय राइटिंग वॉल्यूम एट 42,100 से लेके 17,900, यानी कि जो हमने बोला ना, दोनों साइड पे बड़ा सा प्रॉफिट और लॉस सबको हो रहा था, इधर सी साइड हो या पी साइड हो, क्योंकि प्रीमियम चॉप्ड हो रहा था। जो लोग बिना बात का शोर मचा रहे थे उन्होंने यहाँ पे 42,100 से 200 में पीई दबा के बाइंग किया था, और वैसे ही 17,900 पे, तो वही लोगों को चॉप होके रखा हुआ है, तो ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि नीचे से हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से वो लोग प्रेशर कर रहे हैं। तो वो सिनारियो में हम थर्ड मोस्ट सिनारियो में क्लोज करेंगे, जो that time we try to end choppy for tomorrow, यानी वो सिनारियो में 17,878 से 925 के बीच, उस सिनारियो में हमने बोला है कि नीचे तो नहीं क्लोजिंग होगा, तो आपकी ऐसी क्लोजिंग देख लो 895 की है। बैंक निफ्टी में 42,081 से लेके 42,256 की क्लोजिंग आएगी, तो 232 की क्लोजिंग है आज की। वन स्पॉट निफ्टी सस्टेन्ड 17,960, यानी जो बोला इसके ऊपर गया तो 960 तो आने दो, पहले 960 के ऊपर रुका, अगर 3:10 को ये जोन होल्ड हो जाता ना, तो 20 रेडी रहना था इसके लिए, तो वो जोन आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी यूएस एसेट में मिड चॉपी सेशन चलेगा,
और साथ ही साथ एक्सिस निफ्टी भी आपको शो करेगा 17,960 से लेके 17,990 के बिटवीन सुबह तक ओपनिंग। तो अगर ये जोन कल सुबह ही हुआ तो शार्प कवरिंग मूव आएगी, जो आपको 18,020 अभी भी मार करके ही रखा है। कल के वीडियो में बोला था ना 18,020 के ऊपर तो दबा के रेडी रहना। 18,091 18,120 यहाँ से ऊपर जाएगा तो 42,360 के अबव की वन डे क्लोजिंग चाहिए, जो आपको पता है रूल 580 631 855। ये अभी भी वीक में 2 दिन रिमेनिंग है, यानी कि वीकेंड होने में 2 दिन रिमेनिंग है। अच्छे से डिसिप्लिन में काम करेंगे, होगा प्रॉफिट, होगा क्यों नहीं होगा। इतना घटिया मार्केट में भी आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट निकाला, तो वो लॉन्ग ऑन स्क्रीन मार्केट में तो कितना अच्छा निकलेगा। तो ये सारी चीज़ आपकी डिसिप्लिन ही बोलती है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाद में लोअर एंड बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स एंड डिफेंड और वो सारी चीज़ें है। ये फिर से एक प्रॉफिट छुटको मुटको प्रॉफिट है। टीम ट्राई टू रिवर्स एंड रिएलोकेट, जो बात बोली गई थी वही 41,900 का प्रॉफिट है। ये अगेन रोल किया था आज के लिए 20,43,000 का है प्रॉफिट। मैजिकल लेवल जो बात की गई थी सेंटीमेंट में वही 17,090। यहाँ पे डिसिप्लिन सिक्योर कर लो, क्योंकि ऊपर लेके आ चुके थे, यहाँ पे आके ले गए थे 280 तक। तो यहाँ पे ना 70% सिक्योर कर लो, जो प्रॉफिट फिर से बनाया हुआ है इसका 70% सिक्योर करो, 30% कंटिन्यू रखो। मैजिकल लेवल 930 एंड 42,260। अब 3:05 के लिए 260 ये जोन मार्क करके रखा है। ये जोन क्रॉस करेगा तो ऊपर जो एम है 380 और 411 लेके जाना बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 960 के अबाउ जो लेके जाना इसके लिए। तो इसीलिए ये बात बोली गई है 3 बजे की याद रहे। 3:05 पे अगर 17,930 क्रॉस करे और 42,260 के अबाउ रहता है ना, तो 356 411 आएगा, 960 एंड 978 आएगा, जो ये एम था इसके ऊपर की, ये इसके ऊपर, पर वो नहीं सस्टेन हुआ। इसीलिए क्या है, थर्ड मोस्ट सिनेरियो जो हमने बात बोली ना, ये क्लोजिंग आई, तो यहीं पे ही क्लोजिंग आई है। तो ऐसे होता है डिसिप्लिन वर्क यारो। आज के दिन में भी 10% कैरी फॉरवर्ड है सी साइड पे पोजीशन। मान लो कि आज के दिन में प्रॉफिट हुआ है आपका 50,000 का या 1 लाख का, तो उसका जो भी 10% है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है प्रॉफिट साइड से, ऐसा नहीं कैपिटल का। प्रॉफिट का 10%, बाकी का 90% मोटा पैसा घर पे सिक्योर कर लिया है। कल के दिन में भी अच्छा काम होगा, डिसिप्लिन रहना है। शॉर्ट करने के लिए अभी भी बोल रहे कोई भी जल्दी मत करो, देखो पहले 17,820 ब्रेक करे, उसके बाद स्ट्रेट वे में लेके जाना, हम खुद ही हेल्प कर देंगे। 17,045 65 521 कमिंग डेज में। इसके ऊपर रहता है 920 के अबाउ रहता है, मार्केट ओपन होने के बाद स्टेबलाइज हो जाता है, तो स्लोली बढ़ते रहना 960 980। इसके बाद 18,020 का ट्राई करना। लास्ट मोमेंट पे 2 बजे के आसपास 18,020 का अबाउ रहता है ना, तो रेडी रहना इसके लिए। तो बिल्कुल सिंपल है। 960 के अबाउ तो बल्ले बल्ले होगा ही, 18,020 क्रॉस करके 18,056 के लिए ऊपर जाने के लिए। नीचे जाना है तो 17,820 के बिलो डायरेक्टली 17,735 17,680 तक नेक्स्ट जाएगा एक्सपायरी कल की। बैंक निफ्टी में भी यही बात है। 42,230 के अबाउ रुकता है मार्केट कल फर्स्ट हाफ में, तो 360 क्रॉस करेगा। 360 जैसे ही क्रॉस करेगा थोड़ा साइडवेज में जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली 445 511 560 का लेवल आएगा। नीचे जाना है मार्केट को तो 42,030 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। जैसे ही ये 42,030 का लेवल ब्रेक करेगा डायरेक्टली 41,775 655 5111 जो भी जोन बोला गया था यहाँ पे भी बात की गई है, ये आएगा। 535 के बिलो वन डे क्लोजिंग कल मान लो हो गई तो 41,188 एंड उसके बाद। और हम अभी भी बोल रहे कोई भी लोग बिना बात का पी पे मत जाओ, पहले देखो। नहीं समझ में आ रहा है तो शांति से वेट करो। जैसे रिस्की कैटेगरी वालों को प्रॉफिट करने के बाद टाइम पास करवाया ना, काम मत करो, लास्ट में काम करवाया छोटा सा, यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम करते रहे तो
अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो दिखे तो ही काम करो, वरना क्या है यारो, प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप पूरे साल में कमाओगे पर अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो क्या कमाओगे। तो जो 90% इंडियन मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या होती है, मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। कैपिटल कितना डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पता ही नहीं है। सारा कैपिटल ऐसे साइडवेज मार्केट में जला देते हैं, यानी कि जीरो कर देते हैं। जबकि ऐसे मार्केट में तो शांति से पेशेंसली वेट करना है। इसमें आपका ईगो नहीं आना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तो काम करो, ये रूल के साथ काम करो। बेसिक रूल सबके लिए है। आई होप आप सभी को अच्छे से पता है और आगे चलता रहेगा कि कैसे काम करना है। जो लोगों ने वीडियो देखने के बाद कुछ भी ज्ञान समझा हो या आपको लगा कि वीडियो में दम है और आपको इंडिपेंडेंट बात समझ में आ रही है, कैसे काम कर रहे, लगे कि आपको आगे हमारा काम देखना है या ऑब्जर्व करना है, तो टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करके वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जोन वाइज काम होता है, हम किसी भी जगह पे कॉपी पेस्ट नहीं करते। सारा रिटेलर कम्युनिटी सेंटीमेंट को समझने के बाद इंडिपेंडेंट टीम वर्क में काम करता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें सक्सेस हो रही है। इस सब की मेहनत है। जो मोदी जी बोलते हैं वैसे ही सबका साथ सबका विकास, वैसे ही हम लोग काम करते हैं। कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सब लोग इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं। तो यारो बात यही है, सीधे सीधे इंडिपेंडेंट बनने के बारे में सोचो, डिसिप्लिन होके थिंक लाइक अ फिशरमैन। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम करेंगे, यही जोन का रूल रह के काम करना है। आज के वीडियो में इतने रखते हैं। आज हमने जैसे बताया, दाव अभी भी मिड चॉपी रहेगा। मिड चॉपी यानी कि ऐसा समझ के चलो कि मिड हाफ तक, रात के IST टाइम के हिसाब से 12:30 बजे तक ऐसा मिड चॉपी रहने दो, क्योंकि कल CPI इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और हमको, जैसे हमने पॉवेल सर का स्टेटमेंट जो भी स्पीच था उस पर सैल्यूट किया और वहां से सपोर्ट करके ऊपर लेके गए डाउ को। अभी भी बोल रहे CPI इन्फ्लेशन इतना डैमेज कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहेगा, ऊपर जाएगा मार्केट। नीचे जाने के लिए कोई बैड न्यूज नहीं है डाउ में। ऊपर जाने के लिए 5% रिमेनिंग है, तो कमिंग डेज में 5% का जोन जस्टिफाई होगा। तो आई होप आप सभी लोग डिसिप्लिन वे में आगे से काम करोगे। पार्ट ऑफ द लाइफ है। साइडवेज मार्केट में बिना बात का शोर मत मचाओ, कुछ नहीं मिलेगा। 4 दिन काम नहीं होगा तो चल जाएगा, पर पूरे 10 दिन ना अच्छे से पैसा कमाओगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। कल सुबह से जो बात बोली गई है, जोन बोला गया है, वो जोन को मार्क करके रखना, अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा। और आज के वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके रखिए, जिससे मोर एंड मोर अपडेट आपके द्वारा आती रहेगी। आप समझने के बाद आपके दोस्तों के साथ ये चीज़ें सरपास कीजिए। ये यूट्यूब का वीडियो जो भी आपको बन रहा है वो आपके नॉलेज गेन करने के लिए ही है, तो इसको मोर एंड मोर सरपास कीजिए, जिससे सबको पता चले कि ऐसी भी कोई कम्युनिटी है जो टीम में काम करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कल मिलते हैं। न्यू अपडेट जो भी होगी कल सुबह मॉर्निंग में आपको दी जाएगी। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।